एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां ये सब शियानू किंगडम जा रहे थे, लेकिन वो पूरे बीस्ट अभी भी इनके पीछे थे। जिस पर सॉन्ग यूनजी कहता है सबसे पहले हमें लॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो ये सारे बीस्ट हमारे पीछे पीछे शियानू किंगडम में भी आ जाएंगे और फिर वो जगह भी तबाह हो जाएगी। इसलिए एंसेस्टर फैंग सारे स्टूडेंट को जल्द से बॉर्डर के पास जाने को कहती है, मगर यहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो फायर बीस्ट इन सब पर लगातार हमला कर रहे थे। तभी ली मुआन एक बीस्ट के सामने पड़ जाती है। वो फायर बीस्ट उसे मारने ही वाला था कि तभी ली किंग आकर ली मुआन को बचा लेता है। अब सब देखते हैं कि वो फायर बीस्ट आपस में मर्ज होने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी सब देखते हैं कि ये फायर बीस्ट मर्ज होकर म्यूटेट हो रहे थे, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन गए थे। मगर ये लोग भी हार नहीं मानते और पूरी ताकत से इन फायर बीस्ट से फाइट कर रहे थे। वहीं वैंगलिन अपनी पावर से उन बीस्ट से फाइट करके उन्हें मार रहा था। दूसरी ओर बहुत सारे फायर बीस्ट एक साथ लिन किंग पर अटैक कर देते हैं। ली किंग भी बिना डरे अकेला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उन फायर बीस्ट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे ली किंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। ली मुआन ली किंग को संभालती है, मगर ली मुआन कुछ नहीं कर पाती और ली किंग ली मुआन के हाथों में ही दम तोड़ देता है। अब अपने भाई को मारता देख ली मुआन को बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरी ओर ये सब फौरन एंसेस्टर लॉक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि ये जगह उन फायर बीस्ट की बर्थ प्लेस है, इसलिए इन बीस्ट को यहीं रोका जा सकता है। इसलिए सब फॉर्मेशन को बिल्ड करने लगते हैं। लेकिन युनजी कहता है सिर्फ हम 4 मेजर सेक्ट की पावर काफी नहीं होगी, इसमें हमें नेसेंट सोल कल्टीवेटर की भी हेल्प चाहिए, तभी हम इस फॉर्मेशन को पावरफुल बना पाएंगे। वहीं लुओ कहती है आप सब फिक्र मत करिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। और अब इन लोगों ने एंसेस्टर लॉकडाउन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए सारे स्टूडेंट तेजी से उस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाते हैं और सारे बीस्ट उस फॉर्मेशन में कैद हो गए थे। वहीं हम लू मुआन को देखते हैं जो अपने भाई के मौत से काफी दुखी थी, तो एक बंदा उसे हौसला देते हुए कहता है तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए तुम्हें उसके लिए जीना होगा। मगर इस प्रोसेस में इनके बहुत सारे साथी मारे गए थे, जिससे ये सब बहुत दुखी थे। अब सीन चेंज होकर चिंग सिन सेक्ट पर आता है, जहाँ के एंसेस्टर वहाँ के मेंबर के साथ टी पी रही थी। तभी यंगशन अपनी आर्मी के साथ आ जाता है, जो एंसेस्टर को कहता है फौरन ये सेक्ट छोड़कर चले जाओ, लेकिन एंसेस्टर नहीं मानती, जिस पर यंगशन इन पर अटैक कर देता है। तो एंसेस्टर फौरन वहां से भागने लगती है और अपने स्टूडेंट को कहती है कि वो फौरन जाकर मदद लाए, लेकिन यंगशन कहता है अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तभी यंगशन उस एंसेस्टर के सामने आकर उस पर एक पाम अटैक कर देता है, जिससे बचकर एंसेस्टर अपने कॉन्शियसनेस को वहां से भेज देती है, लेकिन यंगशन उस एंसेस्टर को वहीं मार डालता है। वहीं बर्निंग अलायंस के एंसेस्टर और स्टूडेंट मिलकर चिंग सेन सेट के सारे स्टूडेंट को भी मार डालते हैं। ये सब देखकर वैंगलिन कहता है कल्टीवेशन की दुनिया में ये सब होता ही रहता है। वहीं सॉन्ग यूनजी कहता है वॉर में ऐसा होता ही है, अगर 3 महीने में हमने शियानवू किंगडम पर कब्जा नहीं किया तो फायर बीस्ट हमारे फॉर्मेशन को तोड़कर आजाद हो जाएंगे, फिर हम भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अब सॉन्ग यूनजी बर्निंग अलायंस के सभी मेंबर्स को गिफ्ट के तौर पर पिल देने का अनाउंस करता है। साथ ही एंसेस्टर फैंग सबको एक तलिस्मन जेट देते हुए कहती है ये तलिस्मन आपके द्वारा मारे गए लोगों की काउंटिंग रिकॉर्ड करेगी, जो जितने हाई लेवल एनिमीज को मारेगा उसे उतना अच्छा ट्रेजर दिया जाएगा। जो सुनकर सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए थे। ली अलायंस उन्हें कितने सारे रिवॉर्ड दे रहा है। वहीं ली मुआन अभी भी अपने भाई के लिए उदास थी। ली मुआन कहती है तुम्हारा सेक्रीफाइस मैं बेकार नहीं जाने दूंगी, हम बहुत जल्द शियानवू किंगडम पर कब्जा कर लेंगे। तभी एंसेस्टर लुओ कहती हैं आप सबके लिए मेरी तरफ से भी इनाम है, जो भी स्टूडेंट हर महीने सबसे ज्यादा एनिमीज को मारेगा उसे मेरी तरफ से टियानली डैन दिया जाएगा। जो सुनकर सब हैरान थे। तभी सॉन्ग यूनजी सबको अपने अपने ग्रुप में जाने को कहते हैं, क्योंकि अब इनकी भी बैटल शुरू होने वाली थी। वहीं एंसेस्टर फैंग वैंगलिन से कहती है कि तुम्हें जो मैप चाहिए वो मेरे पास है, इसलिए अगर तुम फाउंडेशन लेवल के 50 लोगों को मारोगे तो मैं तुम्हें इस मैप का एक हिस्सा दे दूंगी, और अगर वॉर एंड होने तक तुमने 150 लोगों को मार दिया तो मैप के बाकी हिस्से भी मैं तुम्हें दे दूंगी। जो सुनकर वैंगलिन कहता है यहाँ हर चीज हासिल करने के लिए कितनी शर्तें हैं, लगता है मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए वैंगलिन उनकी बात मान जाता है। इसके बाद वैंगलिन एक ग्रुप के साथ एक जगह आता है, जहाँ इनके साथ वाला एल्डर कहता है कि 10th बटालियन ने अटैक कर दिया है, इसलिए शियानवू किंगडम भी अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपनी
अपनी आर्मी को जरूर भेजेगा, इसलिए हमारा मिशन है कि हम उस आर्मी को 500 मील के रेडियस पर ही ब्लॉक कर दें। जिसके बाद ये सब वहां फैल जाते हैं। थोड़ी देर में शियानवू किंगडम के स्टूडेंट आते हैं जो एल्डर पर अटैक कर देते हैं, तो एल्डर भी उनसे फाइट करने लगता है। तभी एल्डर के टीम के स्टूडेंट भी हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी शियानवू किंगडम के स्टूडेंट्स एक सीक्रेट फॉर्मेशन का यूज करके उस एल्डर को फॉर्मेशन में कैद कर लेते हैं। एल्डर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से बहुत कोशिश करता उस फॉर्मेशन को तोड़ने की, मगर वो उसे तोड़ नहीं पाता। वहीं वैंग लिन सोचता है कि मुझे उस मैप को फैंग से हासिल करने के लिए इन शियानवू किंगडम के लोगों को मारना ही होगा। इसलिए अब वैंग लिन सामने आकर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से बहुत ही आसानी से शियानवू किंगडम के सारे स्टूडेंट को मार देता है और साथ ही एल्डर को इस फॉर्मेशन से आजाद कर देता है। आजाद होते ही एल्डर भी शियानवू किंगडम के मेंबर्स को मारने लगता है, लेकिन एल्डर वैंग लिन की ताकत देखकर शॉक था कि वैंग लिन ने फाउंडेशन लेवल के 7th स्टूडेंट को एक ही झटके में कैसे मार दिया। इसलिए एल्डर को शक हो गया था कि वैंग लिन फाउंडेशन लेवल के मिडिल स्टेज पर नहीं है, बल्कि उसने अपने कल्टीवेशन को छिपाया है। जिसके बाद वहां शियानवू किंगडम के और भी मेंबर्स अटैक करने आ जाते हैं और अब दोनों ही ग्रुप्स में भयंकर फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन कोई भी वैंग लिन के सामने टिक नहीं पा रहा था। वैंग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से सबको मार डालता है। जिसके बाद शियानवू किंगडम का एक स्टूडेंट अपने एंसेस्टर के पास जाकर उसे बताता है कि फ्रंट लाइन पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए हैं, जिस पर एंसेस्टर वैंग लिन के बारे में कहता है कि ये लड़का तो फाउंडेशन लेवल के मिड स्टेज पर है, लेकिन ये जिस लेवल के मैजिक का यूज कर रहा है वो तो काफी हाई है। इसलिए एंसेस्टर अपने स्टूडेंट को मैजिकल वेपन देते हुए कहता है कि वो सब फौरन जाकर वैंग लिन को मार दे। अब सारे स्टूडेंट वैंग लिन को मारने आने लगते हैं, लेकिन वैंग लिन जमीन के अंदर से भाग रहा था। तभी एक स्टूडेंट वैंग लिन पर अपने पावर से अटैक करता है, मगर अगले ही सीन में वैंग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उन सब स्टूडेंट को मार डालता है और फिर उन सब स्टूडेंट के पास से उनकी पिल्स को इकट्ठा कर लेता है। जिसके बाद वैंग लिन उन पिल्स को लेकर आगे बढ़ता है, जहां वैंग लिन अपने सामने आ रहे शियानवू किंगडम के सारे स्टूडेंट को मार डाल रहा था, जो देखकर शियानवू किंगडम का एंसेस्टर भड़क गया था और इसलिए वो वैंग लिन को मारने के लिए अपने एक बहुत ही पावरफुल बंदे को भेजता है, जहां वो बंदा वैंग लिन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वैंग लिन बहुत ही इजीली उसके सारे अटैक से बच जा रहा था। वो बंदा कहता है तुम्हारी ये फ्लाइंग स्वॉर्ड अब तुम्हें नहीं बचा पाएगी, लेकिन वैंग लिन अपनी अर्थ स्पेशल टेक्निक यूज करके जमीन के नीचे से भागने लगता है, मगर वो बंदा अब गुस्से से वैंग लिन पर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट